जयकार करने लगे, जय घोष करने लगे। आकाश मंडल से सब देवी देवता एक साथ मिल करके देख रहे हैं भगवान के पराक्रम, इस प्रकार के पराक्रम को। नागराज के मुख से महाराज अब खून की उत्तरोत्तर धारा प्रवाहित होने लगी। खून को देख करके सभी नाग पत्नियां कहने लगी, प्रभु जी बिन देह दिया बिन बारी, जैसे हो नाथ पुरुष दीन नारी। जी बिन देह दिया बिन बारी, जैसे हो नाथ पुरुष दीन नारी। बंसी वाले हाथ की चूड़ी और मांग की सिंदूर लाज रख देना महाराज, लाज रख देना। भगवान नंदन यशोदानंदन भगवान माँ की बिहारी कहने लगी, देवी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे पति को मारने के लिए नहीं, तुम्हारे पति को तारने के लिए आया है। भगवान नंदन यशोदानंदन भगवान माँ की बिहारी उत्तरोत्तर कालिया को पकड़े। अब कालिया को पकड़ करके महाराज गोकुलपुरी की ओर आने लगे। जैसे गोकुलपुरी के आने लगे, इसी नवरात्रि के महाराज नवरात्रि के अंतिम चरण चल रहे थे, पूर्णाहुति होम को किए और पुष्प आरती लेकर के भगवान नंदन यशोदानंदन भगवान बाकी बिहारी इस स्वागत के लिए यमुना तट में आए हैं। और देख करके सुंदर भगवान नंदन यशोदानंदन भगवान बाकी बिहारी के अद्य पद के द्वारा, पुष्प चंदन के द्वारा, पुष्प मालाओं के द्वारा सुंदर माल्यार्पण किए। आरती शादी नर नारी बाल वृद्ध भगवान नंदन यशोदानंदन भगवान बाकी बिहारी के इस प्रकार के पराक्रम को देख करके महाराज उस पर की वृष्टि करने लगे, दुर्गुरी बाजा बजाने लगे, जय जयकार घोष करने लगे। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, बाके बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, बाके हरी जय हो, बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, बाके बिहारी जय हो तुम्हारी। अखियाँ तरस रही है हमारी, अखियाँ अब तो दर्शन दो गिरधारी, अब तो बिहारी जय हो तुम्हारी, बाके बिहारी जय हो। गरुड़ रहता है जो मुझे खा जाता है, क्योंकि गरुड़ जी महाराज के रवैया द्वीप में आते और सर्दों को मारते, और सर्दों को मार जितना खाना रहता खाते और जितना मारना रहता मार लेते। काफी समय जब व्यतीत हो गए तो सभी के सभी सर्प राजों ने निर्णय किया, रोज एक सर्प की भोजन करेगा और एक जने हम जाकर के भोजन बने रास्ता होकर पाना। गरुड़ जी महाराज के पास में गए, गरुड़ जी महाराज के पास में जाकर के कहने लगा, भैया आपको आने की आवश्यकता नहीं, हम लोग ये विचार किए हैं कि हम स्वयं आपके लिए भोजन बनने के लिए आएंगे। गरुड़ जी महाराज ने कहा, अगर ऐसी बात है भाई, अजगर करे न चाकरी। जैसे ही प्रस्ताव पारित हुए महाराज, अब सबके दिन आना शुरू हो गए। एक दिन मंगलू के हो गए, एक दिन झंगलू के हो गए, एक दिन सुकालू के, दुकालू के, ऐसे करते 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 अब कालिया नांग की बारी आई। कालिया नांग की जब बारी आई तो कालिया नांग कहने लगा, भाई आज तो समय ठीक नहीं है, 9 बजे चल दिखते हैं। ऐसे करते करते एक हफ्ता बाद गए महाराज, सबको लौटाते गए। कालिया को बड़ा क्रोध हुआ और क्रोध में आकर के कालिया गुरु जी से युद्ध करने के लिए तत्पर होकर के आगे बढ़ने लगे। मारे कालिया भी झपट्टा मारे, दोनों एक दूसरे को झपट्टा मारते 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 यमुना नगर के कारण पुनः वापस लौट गए। राजा परीक्षित ने निवेदन किया, गुरु जी अगर मारना है तो कालिया यमुना नदी में भी आकर के मार सकता है। नहीं, क्योंकि सबरी जी महाराज का श्राप है।
मछली को खा रहे हैं, बाकी मछली को उठा करके निकालते फेंक देते। राजा परीक्षित ने निवेदन किया, गुरुजी ये बताओ कालिया नाग और ये गरुड़ में इतनी दुश्मनी क्यों है जो मारने के लिए तत्पर रहता है, सांप को देखते ही मारने के लिए तत्पर रहता है। तो एक दिन बताया कश्यप जी महाराज की दो पत्नी, एक को कहते दीति, एक को कहते अदिति। कश्यप जी महाराज की दो पत्नी, जिसे एक से अरूर और एक से गरुड़ की पत्नी हुई महाराज। कश्यप जी महाराज की दो पत्नी, एक के नाम पिंता और एक के नाम कद्रू। कद्रू से सर्पों की उत्पत्ति, अविंता से अरूर और गरुड़ की उत्पत्ति। एक समय तो उन्होंने सुंदर एक जगह बैठ गई, एक जगह बैठ करके आकाश मंडल को देखने लगी। कद्रू और विंता दोनों के दोनों मन में विचार कर रही हैं। विंता ने कहा कि सूर्य नारायण की जो घोड़े के रथ हैं सफेद है। कद्रू ने कहा नहीं, सूर्य नारायण के घोड़े के रथ के जो पुंछ हैं वो काले हैं। दोनों में विचार चल रहे हैं। एक जने कहा सफेद है, एक जने कहा काले हैं। तो पता कैसे चलेगा? तो लगा लेते हैं शर्त। तो शर्त क्या रहेगी? जो जीतेगा उसके कल्पांतर तक 5000 वर्ष तक सेवा करनी पड़ेगी, पैरों में तेल लगाना पड़ेगा, दासी की तरह रहना पड़ेगा। मंजूर है, प्रस्ताव हो गया तारीख। कद्रू आकर के अपने कुटिया में अपने पुत्रों से पूछने लगी, बेटा ये बता भगवान को सुंदर आहुति होने वाले हैं, तो वो जब यज्ञ हो रहे हैं तो भंडारा तो निश्चय है। कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया आपकी आज्ञा हो महाराज तो भंडारा खाते आ जाए। भगवान नंदन यशोदानंदन भगवान बांके बिहारी ने कहा भैया तुम जाओ, तब तक के मैं ये गौचारण कर रहा हूं। ग्वाल वाल सबके सब यज्ञाई ब्राह्मण देवताओं के पास में गए, जाकर के निवेदन करने लगे, गुरुजी बहुत जोर से भूख लगी हुई है, भोजन करने की इच्छा है। यज्ञाई ब्राह्मण देवता ने कहा, वाह रे ठाकुर जी को भी भोग लगे नहीं है, खाने के लिए आ गया, भाग यहां से। भगा दिए महाराज। जितने ग्वाल वाल सब भगवान कन्हैया के पास में आए और कन्हैया के पास में आकर के कहने लगे, कन्हैया ये ब्राह्मण लोग ठीक नहीं होते हैं, ऐसा लगता है, भोजन की याचना किए लेकिन सबको भगा दिए महाराज। भगवान ने कहा ग्वाल बात चिंता मत करो, ब्राह्मण ना दे कोई बात नहीं, ब्राह्मणियां अवश्य देंगी, माता समाज अवश्य देंगी, उनके पास जाओ। जैसे ही माताओं के पास में गए महाराज और जाकर के निवेदन कर रहे हैं कि माँ हमारे नंदन यशोदानंदन भगवान बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया नर लीला करने के लिए, गोचारण लीला करने के लिए आए हुए हैं। मैया भूख से हम व्याकुल हैं, मैया आपकी दया दृष्टि होती तो थोड़ा भोजन जलपान मिल जाता। सारी यज्ञ पत्नियां जो थी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुई, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन महाराज थाली में परोसे और थाली में परोस करके भगवान नंदन यशोदानंदन भगवान बांके बिहारी को भोग लगाने के लिए निकल गए। यज्ञाई ब्राह्मण देवताओं ने कहा, कहाँ जा रही हो? कहने लगा भगवान को भोग लगाने के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए जा रहा। भगवान यज्ञ मंडप में है और कहाँ जा रही हो ये बताओ? भगवान गोचारण लीला कर रहे हैं। गोचारण लीला नहीं, वो यादव है, सदैव अशुद्ध रहने वाला, स्नान नहीं करता, उनके पास जा रही हो। हमारी आज्ञा है जैसे जिस कदम से तुम आगे बढ़ी हो उसी कदम से तुम पीछे चली जाओ। जिस कदम से तुम आगे बढ़ी हो उस कदम से पीछे चली जाओ। देखते ही देखते यज्ञ पत्नियां हैं महाराज, क्योंकि पति देवता सती मनी मात पकम पगरे महिमा हम इतना कर सकी कर सारता। देखते ही देखते पत्नियां तो नहीं गई महाराज, लेकिन भाव भगवान तक के पहुंच गए।
भाव भगवान तक के जैसे ही पहुंचे, भाव में बदल करके भगवान का प्रगट हुआ। अब प्रगट होकर के महाराज शाह आनंद यज्ञ पत्नियों को वैकुंठ की ओर प्रस्थान किए। ये देख करके देवता समाज आकाश मंडल से पुष्प दृष्टि करने लगे, बिजली बाजा बजाने लगे, जय जयकार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वृंदावन जय। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया, राजन एक समय बाबा नंद समस्त बाल बालों को इकट्ठा किए, इकट्ठा करके महाराज यज्ञ कराएंगे। और यज्ञ किसे कराएंगे? इंद्र यज्ञ कराएंगे, जिससे इंद्र प्रसन्न होगा और प्रसन्न होकर के सुंदर वर्षा करेगा। वर्षा करेंगे, तुम्हारी गौ माताओं के लिए सुंदर भोजन तैयार होंगे। प्रस्ताव चल रहा, जैसे ही प्रस्ताव चलने लगे महाराज, इसी समय भगवान नंदनंदन यशोदानंदन भगवान बांके बिहारी भी पहुंच गए। अब भगवान बांके बिहारी पहुंचे और सबकी सभी एक जगह विराजमान है। बलराम भैया बड़ा विराजमान है, कंसुका सीतामा विराजमान है और नंद बाबा भी विराजमान है। भगवान कन्हैया नंद बाबा को जाकर के प्रणाम करने लगे, आशीर्वाद दिए और अपने स्थान में बैठाए। अब चर्चा चल रही है, मनोरम चर्चा की यज्ञ करना है और यज्ञ के लिए सामान की आवश्यकता होती है, ब्राह्मणों की दक्षिणों की आवश्यकता होती है, मंडप की आवश्यकता होती है, कैसे करना है, कैसे बनाना है, ये दिखना है। भगवान नंदनंदन यशोदानंदन भगवान बांके बिहारी ने कहा अगर करनी है पूजा तो गोवर्धन की करेंगे, क्योंकि गोवर्धन हमारे गौ माताओं के लिए चारों का व्यवस्था करती है। उन्हीं के छत्र छाया में हमारे ग्वाल बाल रहते हैं, उन्हीं के छत्र छाया में गौ माताएं रहती हैं। इसीलिए अगर पूजा हमको करनी है तो गोवर्धन की करनी है। गोवर्धन की जब प्रस्ताव किए तब बाबा आनंद ने कहा बेटा इंद्र से पैर लेना ठीक नहीं है। अगर इंद्र से पैर लोगे बेटा तो इनका परिणाम दुखद होगा, क्योंकि इंद्र ही वह देवता है जो धन्यादि फसल को प्रारंभ अर्पण करता है। इंद्र वह देवता है जिनकी पूजा करने मात्र से वर्षा करता है। अगर इंद्र से हम बैर लेंगे तो वर्षा होनी बंद हो जाएगी। भगवान कन्हैया ने कहा कि ऐसा कौन सा देवता है जिसकी पूजा करने से वो फल देता है और पूजा नहीं करने से नहीं देता है। अगर पूजा करने से फल देने वाले देवता की हम पूजा नहीं करेंगे। भगवान नंदनंदन यशोदानंदन भगवान बांके बिहारी ने कहा अगर करनी है पूजा तो बिना पूजा के जो फल देता है वो कोई और नहीं, गोवर्धन है जिसकी हम कभी पूजा नहीं की है। इसीलिए पूजा का प्रस्ताव अगर पारित करना है तो गोवर्धन को करना है। ग्वाल बाल सब सकाते भगवान नंदनंदन यशोदानंदन भगवान बांके बिहारी जैसे कहा था तैसे राजी हैं महाराज। ताकि वे तेज महाराज में देखते ही देखते बाप की बात कट गई, महाराज बेटे की बात कट गई। आज भी नर न्याय होते हैं, कई ऐसी बातें हो जाती है, लेकर चरवाही वाली बात हो जाती। तो कहने का तात्पर्य वही हुआ, अब सब के सब राजी हो गई तो हम हमारा कौन होते बैर करने वाले, चलो प्रारंभ करो। कुल्हाड़ी फावड़ा गैती नापा सब लेकर के पहुंच गए महाराज मंडप सजाने के लिए। गोवर्धन के चारों ओर सुंदर मंडप के निर्माण किए गए, तुरंत पताकाएं लगाई गई महाराज। दूध दही गंगा जल मद्रस चंदन कुमकुम गुलाल बंधन 56 प्रकार के भोग लाई लावा 56 प्रकार के भोग लेकर के पहुंचे वहां। यज्ञायिक ब्राह्मण ने उताए और यज्ञायिक ब्राह्मण ने उतार करके षष्ठी वाचन करने लगे। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा
स्वस्तेन भोगा विश्ववेदा स्वस्तेन तारक्षर्षणैभिः स्वस्तेन बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन हो रहे, पूजा हो रही है। इंद्र ने देखा, वाह रे ग्वाला, बैर करने वाले बेईमान, तुम्हारे यज्ञ तुम्हारी पूजा को मैं अवश्य विध्वंस करूंगा, अवश्य। देखते ही देखते इंद्र ऋतुओं को बुलाया और 6 ऋतुओं को बुला करके कहने लगा, अरे जाओ 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 और गोकुलपुरी को पूरा का पूरा जलामग्न नहीं कर दे। 6 ऋतु एक साथ आई महाराज, 6 ऋतु एक साथ आकर के जलामग्न नहीं करते गए। बाबा आनंद कहने लगे, बेटा जिसका भय था वही सामने में हुआ, अब क्या करोगे ये बताओ। तो कहा जिसकी पूजा कर रहे हैं पिताजी वही हमारी रक्षा करेगा और कोई रक्षा करने वाले नहीं है। तो कहा कन्हैया आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, गोवर्धन पर्वत को उखाड़ेंगे। सबके सब बल लगाए महाराज, हिलने डुलने वाले तो नहीं। भगवान नंदन यशोदानंदन भगवान बांके बिहारी ने कहा, भैया तुम लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम गांव में जाओ, गोकुलपुरी में जाओ, जितने भी पशु है, जीव है, जंतु है, खाने की सामग्रियां हैं, सबको इकट्ठा, नर नारी बाल वृद्ध सबको इकट्ठा करके ले आओ। भगवान नंदन यशोदानंदन भगवान बांके बिहारी महाराज एक गोवर्धन पर्वत का ध्यान किए और गोवर्धन पर्वत को ध्यान करके महाराज चिंगरी उठा लिए। उसी दिन से एक नाम उनके पड़े गिरधारी। प्रेम से भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चारों तरफ गुंजायमान होने लगे। अब जकोरा मार मार करके वर्षा होने लगी, न बाल न बांका कर सके जो जग बैरी। हाँ, भगवान की ऐसी लीला हुई महाराज। इंद्र समझ गए कि ब्रह्म है और ब्रह्म समझ गए महाराज। इंद्र इंद्राणी के साथ में आए और भगवान नंदन यशोदानंदन भगवान बांके बिहारी को प्रणाम करने लगे। प्रभु बड़ा चमन को चाहिए छोटन की अपराध। गलती हो गई महाराज, क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। चारों तरफ देखो इंद्र देवता 56 प्रकार के भोग में शामिल हुए। हलवा है, पूड़ी है, नाना प्रकार के खीर है, दाल है, मालपुआ है, कचौड़ी है, सब बने बने हैं महाराज। और तो तराते गए और सबके सब पूजा करते गए, प्रसाद ग्रहण करते गए। भगवान बुद्धवान भोलेनाथ गोवर्धन पूजा करने के लिए महाराज भांग और धतूरा लेकर के पहुंच रहे हैं भोग लगाने के लिए। काम ही नहीं कर लेगा, दूध दही मिठाई पी रहे नहीं। जो संसार में किसी के उपयोग के लायक नहीं है वो भगवान भोलेनाथ स्वीकार करते हैं महाराज। माता पार्वती के पास में आए और साथ में आकर के सुंदर गोवर्धन जी की पूजा किए। और भांग के पेड़ा है समस्त ग्वाल बाल को दे दिए महाराज प्रसाद के रूप में। और जब सबके ग्वाल बाल खाए तो शाम होते होते भांग खाने वाले लोग जानते हैं कैसे लगते हैं जन्मा भाई। ये महाराज चक्कर चक्कर असल लगा थे, घूमना है तो क्या होगा। नशे में सब चूर हो गए, मदमस्त हो गए महाराज। जाकर के स्वयं कर रही है भगवान भगवान बांके बिहारी ने कहा, भोलेनाथ क्या खिला दिए। माखन मिश्री के खाने वाले को कुछ नहीं हुआ महाराज, चुप रहा। बिहनिया सब ठीक होगी, बिहनिया सुबह सब ठीक हो जाएंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भगवान बुद्धवान भोलेनाथ रथ में आरूढ़ हुए और रथ में आरूढ़ होकर के सानंद कैलाश की ओर चले गए महाराज।
दिवस जात नहीं लागही बारा। एक समय ऐसे आए, एक समय मन में विचार हुआ, महात्मा मन में विचार करने लगे, क्यों ना मैं ये गोवर्धन पर्वत को काशी में ले जाकर रखूं। पुलस्त महात्मा मन में विचार करने लगे कि अगर इसको ले जाकर के मैं काशी में रखूंगा तो इसकी पूजा उत्तरोत्तर हो गई, इसका मान और सम्मान बढ़ जाएगा। पुलस्त महात्मा पुलस्त जो महात्मा है महाराज आए और आकर के कहने लगे, सुनो भैया गोवर्धन, आपको मेरे साथ में जाना होगा। कहाँ? काशी, ये शाम का काशी। तो कहने लगे महाराज मैं जाने वाला नहीं, क्योंकि मैं 2 योजन ऊंचा हूं और 5 योजन चौड़ा हूं, मैं जाने वाला नहीं। अगर आपका सामर्थ्य हो तो आप मुझे ले जाओ, लेकिन मैं जाने वाला नहीं। जब जाने वाला नहीं का तो मैं श्राप दूंगा। गोवर्धन भी डर गया, ब्राह्मण का श्राप है कि श्राप देती महाराज तो जीवन से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो गोवर्धन ने कहा मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बार आपके हाथ में आऊंगा, दोबारा आपके हाथ में आने वाला नहीं। तो पुलस्त महात्मा ने कहा अवश्य। पुलस्त महात्मा के हाथ में एक बार आए महाराज, जब चलना प्रारंभ किए, लेकिन चलते चलते देखते ही देखते दक्षिण दिशा लग गई। तो जब दक्षिण दिशा लगी तो वहीं पर ले जाकर के रख दी महाराज। अब दक्षिण दिशा से निवृत्त होकर के पुनः गोवर्धन के पास में आए और गोवर्धन के पास में आकर के कहने लगे भैया गोवर्धन अब चलो। कहने लगा महाराज मैं आपके साथ अब जाने वाला नहीं, मैं आपको पहले बताया हूं, एक बार आपके हाथ में आऊंगा, दोबारा आपके हाथ में आने वाला नहीं। आओगे तो मैं श्राप दूंगा, दे दो महाराज, लेकिन आने वाला नहीं। उसी समय नित्यम चयते नंद, तिल मात्रम दिने दिने जाए मेरा श्राप है, तू तिल के मात्रा के समान एक एक क्षण नष्ट होते जाएगा। गोवर्धन पर्वत को तुरस्त महात्मा श्राप दिए और श्राप देकर के चले गए महाराज। इन्हीं की एक छोटी सी कथा आती है कि एक विजय नाम की मथुरा में एक विजय नाम के ब्राह्मण देवता रहा करते थे, कर्जा से लदे हुए थे। कर्जा को चुकाने के लिए महाराज कोटली में पैसा लेकर के जा रहे थे, तो एक प्रेत बनकर के खड़ा हो गया। एक व्यक्ति प्रेत बन करके खड़ा हो गया। विजय नाम के ब्राह्मण देवता मन में विचार करने लगा कि कोटली फेंक करके मारता हूं तो कहीं कोटली को लेकर के मैं भाग गया। पीछे 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 आते गए महाराज, वहीं लोढ़ा के समान पड़ा हुआ था, उठाए और उठा करके जैसे ही मारे, मारते ही जो प्रेत जोड़ी में था वो महाराज वो श्वेत वस्त्र धारण करके प्रकट हो गया। और विजय नाम के ब्राह्मण देवता को प्रणाम करने लगे। कहने लगा महाराज आपने उद्धार कर दिया, बारंबार प्रणाम। विजय नाम के ब्राह्मण देवता ने कहा भैया मैं तेरा उद्धार नहीं किया हूं, डर के मारे मारा हूं, डर से मारा हूं। और ऐसा कौन सा पाप किया था तो तू प्रेत की योनि में आया है? कहने लगे महाराज क्या बताऊं, अपनी माता पिता को रोज उठ करके व्यंग वचन कहता था, मैं गाली देता था, भुगतान करता था, इसीलिए प्रेत की योनि में आया हूं। ये सत्य है कि जो अपनी माता पिता का सेवा नहीं करता, माने नहीं मात पितु देवा, साधु संत करवावई सेवा, ऐसे जो व्यक्ति रहते हैं महाराज वो घोर नरक में जाते हैं। उनको प्रेत की योनि मिलती है, वो भटकता रहता है वो जीव, न उसको भोजन मिलते हैं न उनको पानी मिलते हैं। विजय नाम के ब्राह्मण देवता प्रणाम किए, सानंद वैकुंठ की ओर चले गए महाराज। सानंद वैकुंठ की ओर चले गए। ये देख करके देवता समाज आकाश मंडल से पुष्प की वृष्टि करने लगे, धुंधली बाजा बजाने लगे, जय जयकार घोष करने वृंदावन जय लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
भगवान नंदन यशोदा नंदन भगवान माँ की बिहारी आए और आकर के महाराज सुंदर क्या कर रहे हैं, वेणु वाद्य बजाना प्रारंभ कर दिए। ऐसा मनोहर वेणु है वाद्य है महाराज कि सबके मन को मोह लेने वाला है, सबके मन को मोहित करने वाला ऐसा वेणु वाद्य अगर कोई बजाते हैं भगवान नंदन यशोदा नंदन भगवान माँ की बिहारी। ये वेणु वाद्य को सुन करके गौ माता भोजन ग्रहण नहीं करती महाराज। ये वेणु को सुन करके महाराज नर नारी बाल वृद्ध सब मौन होकर के एक जगह खड़े हो जाते हैं और मंत्र मुग्ध होकर के वेणु वाद्य को सुना श्रवण पान करते हैं। ऐसी वेणु वाद्य भगवान के बसते हैं। कैसी मुरली कैसी बंसी बजाई तूने श्याम, चारा चरना भूल गई तेरी गोकुल की गैया, चारा चरना भूल गई तेरी गोकुल की गैया, अरे दधी मत ना भूल गई तेरी यशोदा मैया। कैसी मुरली कैसी बंसी बजाई तूने श्याम, कैसी मुरली कैसी बंसी बजाई तूने श्याम, तेरे चरणों में लागी लगन ऐसी युक्ति बता दे, तेरे चरणों में लागी लगन ऐसी युक्ति बता दे, मन मयूर पागल हो जाए ऐसी बंसी सुना दे। कैसी मुरली कैसी बंसी बजाई तूने श्याम, दाल में शक्कर खीर में नमक मक्खन में मिर्चाई, गाय को साग ससुर को भूसो ऐसी मति बहुराई। कैसी बंसी कैसी मुरली बजाई तूने श्याम। जब भगवान की वेणु वाद्य जब बजे सब उल्टा का उल्टा है। एक सखी तो महाराज एक सखी गौ माता के लिए सुंदर बोरा बोर करके रखी थी। जैसे ही वेणु वाद्य को सुने स्थिति और परिस्थिति बदल गई महाराज, स्थिति और परिस्थिति बदल गई। एक श्रृंगार कर रही है, श्रृंगार करते करते दौड़ते दौड़ते आई। एक महाराज कपड़ा साड़ी बदल रही थी, वेणु वाद्य को सुनते ही महाराज दौड़ते दौड़ते आ गई। सुध बुध ना रहे महाराज, नख पालिश जो नख में लगते हैं तो मुंह में लगा रहे हैं, मोरंगी नख में लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति भगवान की बदली हुई है। एक गोपी की स्थिति क्या बताएं महाराज, एक तरफ ससुर बैठे हैं खाने के लिए, एक तरफ गाय के लिए बोरा रखे हैं, बोरा। जैसी वेणु वाद्य सुने हैं बोरा ससुर को ले जाकर के दे दिए और स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन गौ माता को ले जाकर के दे दी। ऐसी स्थिति और परिस्थिति चारों तरफ बन रही है। ससुर कहने लगे आज ले हम बोरे खवा के क्या हो, बात सारा भुला के थे। सबकी स्थिति परिस्थिति ऐसी बनी। जाकर के कहने लगे प्रभु कौन सी लीला को संपन्न कराना है महाराज ये बताओ। भगवान नंदनंदन यशोदानंदन भगवान माँ की बिहारी ने कहा पंचाध्यायी रास लीला कराना है। तो पंचाध्यायी रास लीला कराना है तो क्या करना पड़ेगा, पंचाध्यायी रास लीला के लिए मंडप का निर्माण करना पड़ेगा। और मंडप के निर्माण करने के लिए भगवान नंदनंदन यशोदानंदन भगवान माँ की बिहारी जितने बाल गोपाल थे महाराज सब कहिया राता बौसला लेकर के पहुंच गए। सुंदर जब बनाना प्रारंभ किया भगवान नंदनंदन यशोदानंदन भगवान माँ की बिहारी महल में आए हैं और माता यशोदा से पूछने लगी मैया पिताजी है कहाँ। माता यशोदा ने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी बाउंड्री वन की ओर गए, बाउंड्री वन की ओर चले जा। जैसे ही बाउंड्री वन की ओर जब चलना प्रारंभ किए महाराज झिलमिल झिलमिल पानी की फुहारा उत्तर प्रवाहित हो रही है, वर्षा हो रही है। बाबा नंद भगवान नंदनंदन यशोदानंदन भगवान माँ की बिहारी से कहने लगे हे कान्हा ऐसा करो राधा और तुम दोनों के दोनों
महल की ओर चले जाओ, महल की ओर चले जाओ। बाबा की आज्ञा को पा करके जब महल की ओर हाथ पकड़ करके जब दोनों के दोनों चलना प्रारंभ किए महाराज, तो देखते ही देखते भगवान नंदन यशोदानंदन भगवान बाकी बिहारी अंतर ध्यान हो गए। उनके वीरा में पड़े हैं राधा, और राधा जब अंतर ध्यान होते तो भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते, और भगवान कृष्ण पड़े राधा के वीरा में। दोनों एक दूसरे की वीरा में पड़े हैं महाराज। सुखदेव जी महाराज सुंदर वर्णन कर रहे। राजा परीक्षित ने निवेदन किया, गुरु जी कृपा करके ये भी बता देते महाराज, राधा और कृष्ण कितने दिन के छोटे और बड़े हैं? भादो के महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, रात्रि के समय किसका जन्म हुआ? हाँ, ये सुनते भागवत से लाते पक्का बताओ था भगवान कन्हैया की जन्म है। भादो के महीना, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, दिन सोमवार, किसके जन्म हुए? राधा। कितने दिन के छोटे बड़े हुए जजमान? कितने दिन के छोटे बड़े हुए? 15 दिन के छोटे बड़े। महारानी की जय राधा, हे राधा रानी की जय, महारानी की जय राधा। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो जय, बोलो बरसाने वाली की जय। गंगा मैया की जय, अम्बा मैया की जय, गंगा। बोलो सरयू के भैया की जय जय जय, बोलो जय। सुंदर मनोरम शब्द है ये बाबा। कुंदनपुरी में जब बारात गई है महाराज, सबको जेवनाथ दिए। अब देखो साधु महात्मा को कहा जाना सुन। साधु महात्मा जो संतर कुआं बना हुआ कुआं बनी हुई थी, वहीं पर जा करके स्नान करने लगा, अपनी कुबरी गाड़ दिए महाराज। जब अपनी कुबरी गाड़ी है रात्रि कालीन में मन में विचार करने लगा, कहाँ मैं साधु बन गया। मैं भी गृहस्थी में रहता, मेरी भी परिवार होते, मेरी भी शादी होती, मेरे भी बच्चे होते, अब मेरे भी बच्चे होते तो मैं अपने बच्चों के में ऐसी बाजा लगवाता, बहू लाता, गृहलक्ष्मी कहलाती, गृहलक्ष्मी कहलाती, नाती होते। भूच न बाबा, भूच न बाबा, भूच न बाबा, कहाँ भूच न बाबा करते 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 हमारा संकल्प कुआं में ही जाकर गिर गए। अब गिंढोल की तरफ रह रहा। कुंडनपुरी के जितने भी नर नारी बाल नारियां थी, माताएं समाज थी, सबके सब एक जगह इकट्ठा हो गई और जाकर के महाराज राजा के यहाँ बारात आने वाले हैं तो चौक चांदन बनाना पड़ेगा, अपने अपने दरवाजों को सुंदर पुष्पमालाओं के द्वारा सजाना पड़ेगा, छरा छिक्का देना पड़ेगा। जा करके जल लेने के लिए जैसी बाउली के पास में गए हैं, बाउली से आवाज आने लगी महाराज, ये माता समाज बाल्टी देख के डाल होता बाल्टी देख करके डालना आगे मेरे सिर न फट जाए। तो जितने भी माता समाज से सब डर करके भागने लग गई महाराज, सभी के सभी देख करके डर करके भागने लग गए। गांव वाले ने पूछा, नगरवासियों ने पूछने लगे, ये बताओ कितनी डरी डरी क्यों, कोई बाराती आया, कोई मजाक किया, क्या हुआ? सभी माता समाज कहने लगी, राजा के यहाँ क्या बारात हो रहे हैं, राजा के यहाँ क्या बारात आए हैं। देखते ही देखते कुआं भूता हो गए, भूता भूता भूता। कुआं से आवाज आ रहे हैं। गांव वाले सब एक जगह इकट्ठा हो गए, एक जगह इकट्ठा होकर के पहुंच गए महाराज कुआं के पास में।
जब कुआं के पास में जाकर के देखने लगे तो एक दंडी स्वामी कुआं में गिरे हैं महाराज। रस्सी और बाल्टी के द्वारा जब दंडी स्वामी को निकाले गए तो दंडी स्वामी से पूछने लगे, महाराज आप ये कुआं में कैसे गिर गए ये बताओ। दंडी स्वामी ने कहा, मैं अपने पाप के कारण इस कुआं में गिर गया। मैं अपने पाप के कारण इस कुआं में गिर गया। तो कैसे महाराज? स्वप्न की नाती में मैं कुआं में गिरा हूं और वास्तविक नाती रहते तो माता कहा जाता कि गिरता। इससे अच्छा यह है भैया मैं साधु ही ठीक हूं। दंडक मन उठाए और चलना प्रारंभ किया। अब उतरता सा साहब सब बाराती जाकर के देखने लगे, भैया मेरे महारानी रानी को भी देख सकते हैं, उनके बाद देखने को मिलने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि रानी कात्यायनी पूजा करने के लिए जा रही है, श्रृंगार लेने के लिए जा रही है। पहले वैसे होता था जब बारात चले जाते थे महाराज, तब कहीं जाकर के नटोरी वगैरह सब होते थे, लेकिन अब तो ऑटोमेटिक पूरा तैयार होकर के बैठी रहती है। पहले वैसे हुआ करता, पहले के नियम अलग थे। जब तक के बाराती नहीं आया तब तक के नटोरी नहीं होते, तब तक के महाराज तुम्हारी पूजा नहीं होती, तब तक के महाराज सिंदूर दान नहीं होते, नाना प्रकार के जो भोजन कराते थे ये सब नहीं होते। लेकिन अब पूरा करके बैठे रहते हैं। तो माता जी के पास में जब कात्यायनी मैया की पूजा करने के लिए गई है महाराज, सबके सब कहाँ भोजन करने के लिए बैठे हैं। 56 प्रकार के भोग कुंडनपुरी में परोसे जा रहे हैं बारातियों को। कितना स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन है महाराज। सबके सब भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं और मन में आशा लगा करके बैठे हुए किसी प्रकार रानी के दर्शन हो जाए। देखते देखते माता रुक्मिणी कात्यायनी मैया के पास में गए हैं। भगवान नंदन यशोदा नंदन भगवान बांके बिहारी कुंडनपुरी में आए और कुंडनपुरी में आकर के महल में आए। महल में भीष्म जी महाराज को प्रणाम किए। भीष्म ने कहा यहाँ नहीं कात्यायनी मैया, मंदिर में जाना पड़ेगा। कात्यायनी मैया मंदिर में, कात्यायनी मैया के मंदिर में गए। महामाया मंदिर में जब गए महाराज, हल्दी कपड़ा पहने हुए देखे भगवान नंदन यशोदा नंदन भगवान बांके बिहारी। हाथ पकड़ करके घोड़े में आलू की घोड़े में बैठाए, उठाए चाबुक मारे तो घोड़ा चलना प्रारंभ हो गए। बाकी सखियां जो बची हुई थी दौड़ते 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 आकर के कहने लगी, ले गे राजा ले गे वो। भीष्म जी महाराज जाकर के पूछने लगे क्या हुआ? ले गे रानी ले गे वो। चारुमती आकर के पूछने लगी क्या हुआ ये तो बताओ। ले गे राजा ले गेगा। जैसी आवाज सुनी महाराज उतनी कहने लगे हुआ क्या ये बताओ। बाराती महाराज खाना खाने के लिए बैठे थे। जब हाँपते हुए दौड़ते हुए आते हुए जब देखे तो सबके सब देख रहे हैं महाराज। मुंह में जिसके हैं मुंह में है, जो बाहर हाथ में है वो हाथ में है, ना अंदर जा रहे हैं ना बाहर जा रहे हैं। एक तक देख रहे हुआ क्या। रानी आकर के पहले पूछने लगी हुआ क्या ये बताओ। ले गे राजा ले गेगा। क्या हुआ? ले गे रानी ले गे वो। और हुआ क्या ये तो बताओ। एक रथ में आए, रथ में और रुक्मणी को लेकर के चले गए। रुक्मणी को लेकर के भाग गए। जितने बाराती थे अचार पापड़ खाना सब में थे महाराज, सबके सब पत्तल में गिरने लग गए। जेकर निवेदी की रोटी मिल रही थी महाराज, अब पानी पूछने वाला कोई नहीं। शिशुपाल बड़ा क्रोध में आए, उठा धनुष उठा प्राण उठा करके कहने लगा उस तो अगर प्राण हरण ना किया तो मेरा नाम शिशुपाल नहीं। मेरी पत्नी की हरण करने वाले, मेरे मंगेतर के हरण करने वाले, जिसके सामने मेरा विवाह हो रहा है उनका हरण करने वाले, उनको मैं प्राण न दूंगा। रुक्मिणी ने कहा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बहन मेरी है, बहन रुक्मिणी की है। रुक्मिणी जाएगा उसको दंड देने के लिए और रुक्मिणी दृढ़ प्रतिज्ञा करता है जब तक उसको दंड देकर के नहीं आएगा तब तक कुंडनपुरी में कदम नहीं रखेगा।
अक्षौणी सेना लेकर के पहुंचे महाराज। बाण ही बाण आपस में आकर के टकरा करके नीचे गिरना प्रारंभ हो गया। रुक्मी एक धनुष में 2 बाण रखते महाराज चलाना प्रारंभ किए। भगवान यशोदानंदन भगवान माँ की बिहारी काट करके नीचे गिरा। अब बाण ही बाण पूरा चक्रव्यूह बनाना प्रारंभ कर दिया। सारे के सारे बाण को काट करके नीचे गिरा देते। भगवान यशोदानंदन भगवान माँ की बिहारी सुदर्शन चक्र का ध्यान करते हुए जब छोड़े महाराज सुदर्शन चक्र करे हैं जितने भी सैनिक के सबके मर्दन कर। अब बच गया तो रुक्मी को दौड़ते भगवान गए, चोटी को पकड़ करके रथ में बांध दिए। रथ में बंद करके जब घोड़े को मारे महाराज घोड़ा चलना प्रारंभ हुआ। रथ प्रारंभ। रुक्मणी हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी, स्वामी पति है, भाई है, स्वामी भाई है स्वामी। क्योंकि माताओं के लिए ना मैके के कुकुर अनमोल छीन करते अपन गाँव पे कुकुर लगा लोग छीन रहे और धोखा से साइकिल तुम देखी ना तो हमारे गाँव वाले किसे लाते चीनी वाली लागत जाकर के बातें भी करने लग जाता। तो कहा ये मेरा भाई है, इसको छोड़ दिया जाए। भगवान कन्हैया ने कहा देवी पहले बताई होती तो इनको कलंक नहीं लगता। तो कलंक क्या लगे हैं कि पूरे के पूरे बाल झड़ गए महाराज। रुक्मी दृढ़ प्रतिज्ञा के अनुसार वहीं भोजकटक नाम की नगरी बसाए और भोजकटक नाम की नगरी बसा करके वहीं राजपाट करना प्रारंभ कर दिए। भगवान नंदन यशोदानंदन भगवान माँ की बिहारी माता रुक्मणी को लिए और माता रुक्मणी को लेकर के पहुंच गए हैं द्वारकापुरी, जहां माता यशोदा सभी के सभी सुंदर पुत्रोत्तर हाथ में थाली लेकर के महाराज सुंदर आरती करने लगे। भगवान नंदन यशोदानंदन भगवान माँ की बिहारी जैसी द्वारकापुरी में पहुंचे नर नारी बाल वृद्ध सभी के सभी कहने लगे, बेटी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे विवाह कार्य तुम्हारे पिता ना सही, तुम्हारे विवाह कार्य को हम संपन्न कराएंगे। जितनी भी माता समाज है महाराज सबके सब पुत्रोत्तर माता रुक्मणी को 16 श्रृंगार के सुसज्जित करती है और विवाह के मंडप होते हैं महाराज। विवाह के मंडप में ला करके भगवान नंदन यशोदानंदन भगवान माँ के बिहारी के साथ में माता रुक्मणी की विवाह कार्य को संपन्न कराते हैं और नर नारी बाल वृद्ध जितने भी सब है महाराज सबके सब आकर के दहेज चितावन भी करते हैं, दहेज भी देते हैं। प्रेम से आज की कथा यहीं पर विराम करते हुए कल की कथा, कल भगवान के 16,108 विवाह का वर्णन और कल हमारी अंतिम कथा रहेगी। विप्र सुदामा बसत है सुदायापन धान भिक्षा कर भोजन करे हे जकर हरिनाम काफी धर्म की कथा कहे वेद की रीति। सुदामा चरित्र सुदामा कोटरी विचरणी प्रेम वृंदावन रही। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Let's go.
नहीं लगा Look at me. जिन भी भगवान की वाह है यथाशक्ति जो भी बन सके आप करते हैं सकते हैं प्रेम से बोल ऑटोमेटिक दिख पेगा धीमे खड़े
वो अपने अपने स्थान पर हाजिर के बिहारी लाल की नंद की लाला की बंसी वाले की कृष्ण भगवान की राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति।
कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी।